नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासी जंग में सपाई मुखिया अखिलेश यादव को जिताने के लिए अब अमिताभ बच्चन की पत्नी और सपाई सांसद जया बच्चन भी मैदान में कूद गई है। इस चुनावी मौसम में मुंबई से आकर खुद को यूपी की बहू बताने वाली जया बच्चन इन दिनों सपा के लिए जोर शोर से प्रचार कर रही हैं और प्रचार करते करते इस बार तो उन्होंने एक रैली में सीएम योगी पर जोरदार हमला बोल दिया और यहां तक कह दिया कि अपनी कुटिया में बैठकर समाधि ले लीजिए। समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में कूदी सपाई सांसद जया बच्चन ने शनिवार को जिला जौनपुर में डिंपल यादव के साथ एक जनसभा की और इस दौरान उन्होंने सीएम योगी पर जोरदार हमला बोला। अपनी रैली में जया बच्चन ने सीएम योगी को सलाह देते हुए कहा, ये सब काम छोड़िए और तीर्थ यात्रा पर जाइए, अपनी कुटिया में बैठिए और समाधि लीजिए। ये आपका काम नहीं है। आप सांसारिक भोग को छोड़ चुके हैं तो क्यों आए हैं यहां भोग करने? ये ढोंग नहीं चलेगा। ये लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं। ये सब काम छोड़िए, अभी आप तीर्थ यात्रा में जाइए, अपने कुटिया में बैठ के समाधि लीजिए। ये काम आपका नहीं है। आप संसारी भोग को छोड़ चुके हैं तो क्यों आए हैं यहाँ भोग करने के लिए? छोड़िए, ये ढोंग नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश इसको नहीं सहन करेगा और आज के युवा बिल्कुल ही नहीं। यही प्यार और उत्साह का नतीजा हम 10 तारीख को देखना चाहेंगे। यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा बेटा, बूथ पर जाइए, संभालिए। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को समाधि लेने की सलाह देने वाली सपाई सांसद जया बच्चन इससे पहले राज्यसभा में बीजेपी को श्राप भी दे चुकी हैं। पिछले साल दिसंबर में जया बच्चन राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान बीजेपी पर बुरी तरह से भड़क गई थी और कह दिया था कि आप लोगों के बुरे दिन आएंगे, मैं श्राप देती हूं। It looks like you are not interested in the bill. Discussions बाकी You are not interested in the bill. मेरा मौका है बोलने का। आप क्यों बोल रहे हैं? मेरा मौका है बोलने का। आपका मौका है बोलने का नारकोटिक्स बिल पर। मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए और मगर हम लोगों ने 3-4 घंटे दिए क्लेरिकल एरर डिस्कस करने के लिए। What is going on? What is going on? This is terrible. और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। ऑनरेबल मेंबर, बहुत जल्दी आने वाले हैं। हाउ कैन दे मेक पर्सनल रिमार्क्स इन द हाउस? हाउ कैन दे मेक पर्सनल रिमार्क्स इन द हाउस? बड़े दुख की बात है कि आप लोगों के दिल में इतनी भी समझ नहीं है और इतना भी आप लोगों को लिए, आप लोगों के पास अपने रिस्पेक्टेड कोलीग्स जो बाहर बैठे हैं उनके लिए जरा भी सम्मान नहीं है। आप लोगों को बुरे दिन आएंगे। आई कर्स यू। सदन की कार्यवाही से सस्पेंड किए गए सांसदों के लिए बीजेपी सरकार पर चीख चिल्ला रही सपा सांसद जया बच्चन ने इसी राज्यसभा में बीजेपी को श्राप दे दिया था कि बहुत जल्द उनके बुरे दिन आने वाले हैं और अब उसी बीजेपी को हराने के लिए जया बच्चन यूपी चुनाव में जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि सपा को जिताने में जुटी जया बच्चन अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब हो पाती हैं या नहीं, या फिर यूपी की सत्ता में एक बार फिर से योगी सरकार आती है। बस 10 मार्च का इंतजार है जब चुनावी नतीजे आएंगे।
इसी दिन साफ हो जाएगा कि बीजेपी को जया बच्चन का श्राप लगता है या फिर योगी दोबारा सत्ता में बैठते हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही सीएम योगी को समाधि लेने की सलाह देने वाली जया बच्चन ने इसी चुनावी रैली में और क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। ये सब काम छोड़िए, अभी आप तीर्थ यात्रा में जाइए, अपने कुटिया में बैठ के समाधि लीजिए। ये काम आपका नहीं है। आप संसारी भोग को छोड़ चुके हैं, तो क्यों आए हैं यहाँ भोग करने के लिए? छोड़िए, ये डोम नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश इसको नहीं सहन करेगा और आज के युवा बिल्कुल ही नहीं। यही प्यार और उत्साह का नतीजा हम 10 तारीख को देखना चाहेंगे। यहाँ से लड़ने से कुछ नहीं होगा बेटा, बूथ पर जाइए, संभालिए। आपको पता है, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, आप लोगों को सबको याद होगा निर्भया कांड। उसके लिए जो फंड अलॉट किया गया था, बजट में उसकी कटौती करते करते इतने नीचे आ गया कि अब इस फंड का कोई फायदा ही नहीं। उस फंड से किसी महिला को कोई लाभ नहीं पड़ेगा। उस पर इसको ध्यान रखिएगा। जब आप जीत के जाएंगी विधानसभा में, इस आवाज को आप उठाइएगा और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए महिलाओं के फंड को जमा करवाएगा। शहरों के नाम बदल दिए जाते हैं, जगह के नाम बदलने से क्या लोग बदल जाएंगे? उनकी भावनाएं बदल जाएंगी, उनकी परंपरा बदल जाएगी? नहीं, ये सब ऊपरी दिखावा है। ये ऊपरी दिखावा छोड़ना चाहिए। 75 साल हो गए हैं, लोग अभी बेवकूफ नहीं है, इस भुलावे में नहीं आएंगे। अंग्रेज आए, राज करके चले गए, लूट के चले गए। अभी दूसरे आए हैं भतीजे अंग्रेज के, वो भी लूट के जा रहे हैं। कितने लोग ट्रकों में, गाड़ियों में, हर जगह में घूम रहे हैं। इतना पैसा कहाँ से आया? हमारा तो छोटा मोटा पार्टी है, गरीब पार्टी है। हमारे बच्चे साइकिल में घूमते हैं, पैदल झंडा लेके चलते हैं, प्रचार करते हैं। आपके किसी भी कार्यकर्ता को मैंने पैदल नहीं देखा। इतना कहाँ से आया? ये सवाल पूछना है, आप लोग पूछेंगे, आप लोगों को पूछना चाहिए। अखिलेश की सोच के काम किया। मैं आपके सामने एक कविता पढ़ूंगी और जब हर पंक्ति के बाद आपको बोलना है अखिलेश की अकल। क्या बोलना है? बहुत अच्छी बात है। अब मैं पढ़ूंगी, आप बोलेंगे। यूपी को एक्सप्रेस की किसने दिखाई शक्ल? लैब देके किसने सुधारा बच्चों का कल? सफाई से सहारनपुर तक किसने विकास में की सफल? सही दाम में बिकवाएगी किसानों की फसल, उखाड़ देगी हर कोने से सड़े हुए कमल। हर धर्म जात को एक साथ लेके रही है चल, यूपी की हर समस्या का एक ही है हल। जो उनके अंदर खामियां हैं, जो वो गलती काम कर रहे हैं, वो दोष आगे बढ़ा देते हैं।
दूसरों पर थोप देते हैं। ये कमजोर लोगों की आदत है। जो कमजोर होते हैं वो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए दूसरों पे उंगली उठाते हैं। और पिछले 5 साल से यही होता आ रहा है उत्तर प्रदेश में। कमजोर लोग सत्ता में आ गए तो बाकी पार्टी के लोगों को गालियां दो। और जब से जो सबसे ज्यादा युवा नेता है वो उत्तर प्रदेश का है, वो बेचारा अच्छे घर का लड़का है, संस्कारी लड़का है, आप लोगों को इज्जत से बात करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके मन में आए आप बोल दें। मैंने आज देखा मौर्य जी ने अखिलेश जी के बारे में बहुत उल्टा सीधा कहा। शर्म आनी चाहिए आपको। ये लड़का आपसे इतना छोटा है, आप इतनी बुरी बातें करते हैं। ये तो हो गया उल्टा चोर, कोतवाल को डांटे। आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं। 15 साल हो गए हैं मुझे राज्यसभा में। जब महिलाओं के ऊपर संकट हुआ, भाजपा से कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े होकर महिलाओं के सपोर्ट के लिए किसी ने कुछ नहीं आवाज उठाई। कांग्रेस वालों ने भी नहीं उठाई, वो अलग बात है, मगर इन्होंने तो उठाई नहीं। अभी महिलाओं से इन लोगों का कोई संबंध नहीं है। आपके यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो महिलाओं की तकलीफ को कैसे समझेंगे? सब त्याग करके बैठे हैं। उल्टा समाजवादी को कहते हैं ये परिवारवादी लोग हैं। अरे आपको परिवार से क्या मतलब? आपको परिवार का मतलब पता है? आप तो सब छोड़ चुके हैं, बैठे हुए हैं टोगा पहन के, ढोल नचा रहे हैं। आपको कभी इस प्रदेश के लोग माफ नहीं करेंगे।